भारत ने स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में लाए गए ओआईसी के निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस्लामिक देशों के संगठन की ओर से पाकिस्तान ये प्रस्ताव लेकर आया था। इसके समर्थन में 28 और विरोध में 12 वोट पड़े। 7 देश वोटिंग से दूर रहे। चीन, भारत, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन और वियतनाम जैसे देशों ने निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कोस्टारिका, बेल्जियम, फिनलैंड समेत यूरोपियन यूनियन ने निंदा प्रस्ताव का विरोध किया। चिली, मैक्सिको, नेपाल, बेनिन, पाराग्वे जैसे देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने प्रस्ताव का ये कहकर विरोध किया कि ये मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी के उनके नजरिए के खिलाफ है। वोटिंग के बाद संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत खलील हाशमी ने कहा कि इस कदम का मकसद अभिव्यक्ति की आजादी को कम करना नहीं था। इसका मकसद ये बताना था कि राज्यों की अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच एक संतुलन बनाकर रखा जाए। वहीं संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत चेन शू ने प्रस्ताव पर अपने देश के समर्थन को सही ठहराते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। कुछ देशों में बार बार कुरान जलाने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इन देशों ने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के अपने दावों के मुताबिक कुछ भी नहीं किया है। ओआईसी के निंदा प्रस्ताव पर भारत का समर्थन मायने रखता है। इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी भारत के खिलाफ लगातार बयान जारी करता रहा है। ओआईसी के महासचिव हिसेन ब्राहिम ताहा ने दिसंबर में 2022 में बयान जारी कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग की थी। हालांकि नुपुर शर्मा के मामले में ओआईसी के बयान पर भारत ने रोष जताया था, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। ओआईसी 57 मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है। ऐसा माना जाता है कि इस संगठन में सऊदी अरब और सहयोगी देशों का दबदबा है। जहां तक स्वीडन में कुरान जलाने का मामला है, तो ये पिछले महीने बकरीद के दिन की घटना है। इराकी प्रवासी ने स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर कुरान की एक प्रति को पहले फाड़ा और फिर उसे आग लगा दी। इस घटना के खिलाफ खाड़ी देशों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। कई पाकिस्तानी शहरों में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, ये देखने की जरूरत है कि ये किस लिए किया गया था। ये सांप्रदायिक नफरत, भेदभाव और हिंसा भड़काने के लिए किया गया था। ऐसा सरकारों की सहमति से होता है। ऐसा करने वालों को लगता है कि उसका कुछ नहीं होगा। ईरान, सऊदी अरब और इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के रुख का